वो लोटा ले आया और शिव जी ने कहते हैं, खुद भगवान कबीर साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे करो तुम शिव जी से। 7 बार बोले वो 4 दिन के बच्चे, एक गऊ मंगाओ बच्चिया और कंवारी बच्चिया हो, उसका कड़पा हाथ धर दो आप, दूध निकलेगा। इसी प्रकार शिव जी ने उनको बता दिया। आके भगवान शिव ने उस बच्चिया के सिर पर कड़पा हाथ धरा और गोदी में ले रहे कबीर साहब को। उसी समय उस बच्चिया के थना में दूध निकलने लग गया, लोटा भर गया, अपने आप बंद हो गया। बोल सतगुरुदेव की। उस दूध को कबीर साहब के मुंह का ला गट गट सारे लोटे ने पी गया और बालक तो बड़ी खुश हुई इसकी मां। तो कहने लगे या बच्चिया भी दूध देने लग जाएगी और रोज दूध दिया करेगी, तुम ये छोरे प्याते रहना। तो उस दिन के बाद वह बच्चिया दूध देने लगी। अब कोई ने सोचा है ये तो झूठी सी बात लागे, बिना ब्याई बच्चिया के दूध दिया करे। कानूंदा गांव में उसने हमारा नाम ले रखा है एक बुढ़िया ने। जब मैंने यह कथा सुनाई नो बोली थी, यह तो सच्ची है, बेशक झूठ दुनिया मानो। मेरी बच्चिया नए दूध भी ना हुई और ना ब्याई, उसके थन आपा मोटे मोटे हो गए, लंबे लंबे थन हो गए, जैसे आम बच्चिया के होते हैं उससे ज्यादा, उंगली जितने हो गए। और बैठे जब उसमें दूध निकला पा उठे जब हुआ, मैंने सोची डॉक्टरों को दिखाई। डॉक्टर ने बोले ना तो या गर्भवती हुई और ना इसका कोई बच्चा हुआ और ना बच्चा भाई कोई वैसे गिर गया हो कहीं खेता में, कुछ नहीं हुआ। और दूध दे उन इंजेक्शन लाए दूध बंद करने के, कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में कहने लगी जी मैंने उसके जो वह खड़ी हो है ना उसका बरोला बांधने लाएगी, मिट्टी का बर्तन सा जोड़ी सी बांध के ऊपर बांध दूं। तो सुबह वह बरोला आधा होया पावे, जो शुरुआत हुई ना किलो सारा दूध उसमें निकलने लग गया 1 जून पे। धीरे धीरे वह 5 किलो पर जून पर बढ़ गई। एक तब बहू का जापा काटा उससे और ईब ताई सवा कम से कम और ना नहीं हुई और ईब ताई दूध दे रही है। ये कानूंदा गांव में, उसका नाम कानूंदे का मांगीराम आया हुआ है। इसके द्वारा उसका पूरा पता करवाएंगे, वो नाम में भूल गया। तो ये जो चाहे सो कर सकता है, ईश्वरीय शक्ति को नकारा नहीं करना चाहिए। भगवान नो नहीं कर सकता, परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता, तो भगवान क्या का फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अब वो इतने वित्तीय हालत इतनी कमजोर थी उनकी नीमा की, तो कबीर साहब वो चिंता होगी उन्होंने, भाई एक सदस्य और घर में आ गया, अरे इसका खाना पीना दूध दाद का सारा प्रबंध करना पड़ेगा, अपने बच्चे ने लाड तो लडावांगे। क्या नाम था उनका याद हो ना? एक बुढ़िया थी, उनका गान हो गई, बिना दूध बिना ब्याई ने दूध देने लगी थी। हाँ उसी बोले, उसका पता करो के नाम से ना उसकी जिसकी वह पत्नी थी, जिसकी पत्नी है, जिसकी गां थी वह ना, उसके भाई का, उसके पति का, भीम की पत्नी है वह कानूंदे में। वह मेरे तो बताओ थी, नहीं का मांगे राम का हमने पाठ किया, जब जिक्र कर रही थी बैठ कर ऐसे ही करे। तो इस प्रकार अब कबीर साहब ने उनकी चिंता देखी ना अपने माता पिता की, ने बोली अपनी मां से कहने लगा, मां तो चिंता ना करे, हाँ, और मेरे पोतड़े के नीचे जो कपड़ा होता है ना बच्चे के नीचे बिछाया करें, इसके नीचे एक असरफी तुमने रोज पाया करेगी। पर एक काम करियो, जो तुम्हारे लायक जितना तुमने चाहिए ना उतना रख लियो और बाकी वहीं बांटाया करियो, फालतू ना रखी। जिस दिन नींद खराब हो जाएगी फिर असरफी नहीं पाओगी तुमने। ऐसा ही करने लगी। देखा ठाक वो पोत अगले दिन कपड़ा, उसके नीचे एक असरफी, वो अपना भोजन ले आवे और बाकी भंडारे में दे आवे, वहीं भंडारा करे आवे और बैठ कर अपना भजन करें, परमात्मा का नाम ले। इस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहब जब 5 वर्ष के हो गए तो रामानंद जी एक बहुत बड़े विद्वान संत थे, 4 वेदों के ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी। उनकी आयु 104 साल की हो चुकी थी। 104 साल की आयु के वो महात्मा और कबीर साहब परमात्मा उनसे 5 साल के। एक दिन क्या हुआ कि कबीर साहब ने एक लीला करी। अब हम आपको थोड़ा अवतरण का चित्र दिखाते हैं। ये चित्र लेना भैया, वहीं से ले लेना।
ये है एक चित्र, वैसे है तो ये बनावटी, पर हम ये लहर तारा स्वयं देख के आए हैं, ज्यों का त्यों वहां पर है। ये लेना, ये अष्टानंद ऋषि बैठा है, ये अष्टानंद ऋषि बैठा है, और ये भगवान कबीर साहब सतलोक से आकर एक बच्चे के रूप में और अवतार धारण कर रहे हैं। आ गया, आ गया। ये दूसरा और लीजिए, ये नीरू निम्मा, इनको उठा के चलते हैं। लीजिए, ये नीरू निम्मा, नीरू निम्मा इनको गोदी में लिए हुए हैं। आ गया, ठीक है। अच्छा लंबा चौड़ा लेना, ये वहां पर पूरा पर्दे पा जाओ ऐसा। फिर क्या होता है, इससे पहले एक थोड़ा सा प्रकरण और रह गया, ये आप सबको दिखा देता हूं, दूर तो नहीं दिखेगा। ये बच्चे के रूप में बद्दी छोड़ाए हुए हैं, ये इनका चित्र है। आकाश से रोशनी आई है और बच्चे के रूप में प्रकट होगी। अष्टानंद ऋषि यहां पर बैठे हुए हैं। फिर नीरू निमा इसको लेकर चलते हैं। ये उनका दोनों उनके मुंह बोले माता पिता का चित्र है और गोदी में कबीर साहब हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, कमाल की बात है। अब काजी आगे नाम धरण को, काजी नाम धरणता ही आगे अपनी किताब ले आए जिसको कुरान कहते हैं। तो उन्होंने नाम कैसे धरते हैं, जैसे उनकी धार्मिक किताब जो है उसको ऐसे मंत्र बोल के और ऐसे खोलते हैं झटके से, और जो पहला अक्षर होता है उसमें जो भी नाम पहले होता है, जैसे स है तो सफीक अहमद, जैसा भी उनका नाम होता है, स का ऊपर, र का ऊपर, क का ऊपर ऐसे रख देते हैं। तो ज्यों ही उन्होंने ऐसे वह कुरान खोली, उस कुरान के पूरे पृष्ठ पे और कबीर कबीर लिख रखा उर्दू में, पूरे इधर भी इधर भी। उन्होंने सोची हमारी कुरान में कबीर नाम तो है, जैसे महिमा ईश्वर की कबीर नाम से है, उसमें भी एक जगह दो चार जगह, लेकिन ये देखा कि कबीर वो अक्षर ही नहीं रहे जो हमारे ग्रंथ में थे। आगे देखा उसमें भी कबीर कबीर, सारी की सारी कतेब उन्हें उलट कर देख ली, वह कुरान सारी में कबीर कबीर अक्षर था और लेख नहीं था। अब उन काजिया ने ठाके वो अब किताब उड़े पटक दी कि इसने तुम्हारा दीन भ्रष्ट कर दिया। और कबीर नाम एक उत्तम घराने में रखने जोगा होता है, ये परमात्मा का प्रतीक है। और वही इस जुलाए के छोरे का हम तय कबीर नाम नहीं धरे। तो कबीर साहब स्वयं बोलते हैं, वो 5-7 दिन के बच्चे कहने लगे मेरा नाम कबीर ही रहेगा, ये नाम पूरे युग में चलेगा। उस दिन के बाद बंदी छोड़ का नाम कबीर रखा गया। देव की जय। काजी आगे नाम धरण और नाम कबीर धरवाया गना। अब यहां तक के जो शब्द आपने पहले सुना था कि तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, और मेर तेरी महाराज जिस पर रजा तेरी। काल कष्ट से जीव दुखी सुन, तुमरे मंत्र आया ना, और सतलोक ने छोड़ कर सतगुरु इस काल लोक में आया ना। तपस्या पे जीव जने थे, उनको देख दुख पाया ना, वह खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी समझाया ना, विष्णु जी को शरण में लेके विष्णु जी पे कृपा करके चरणा के मां लाया ना, और शिव शंकर को शिष्य बना के ये सोहम नाम सुनाया ना। थारी खूब हुई जयकार पहुंचे शिवपुरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। फिर क्या हुआ, लहर तारा में कमल के फूल पे ये बालक बन दिखलाया ना, नीरू नीमा गए नान को वहां जुलाहे न पाया ना। तुम और काजी आगे नाम धरण ने
यो नाम कबीर दरवाया कि ना, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि, तुम कर दो पल में पार जिस पे रजा तेरी। अब क्या बताया कि मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चिताया कि ना, वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दर्शाया कि ना। ब्रह्मांड 21 राजकाल का अर्नो धर्मदास सुनकर धड़का खाया कि ना, तुमने दे दिया शब्द सार व गीता दूर धरी। उसने वो गीता जी ठाके धर दिए महाराज जी, यहां तक के साधन तक करोड़ बार कर लिया हमने। तुमने दे दिया शब्द सार व गीता दूर धरी, तुम कर दे पल में पार हो जा रजा तेरी। ओए होए मेर तेरी महाराज जिस पर रजा तेरी। आगे शब्द की लाइन है कि रामानंद योग में उलझे शेष होकर सुलझाए एक ना। अब ये एक लाइन के ऊपर 3 घंटे का प्रवचन है। रामानंद योग में उलझे शेष होकर सुलझाए एक ना। ये रामानंद जी कौन थे? रामानंद जी पहले द्राविड़ देश में रहते थे, जहां पर सुदामा होता था। वहां पर देखा उसने कि काशी एक गढ़ है हिंदू धर्म के प्रचार का और शिक्षा का, तो वो काशी में आ गया। वहां पर ब्राह्मण लोग, वो भी ब्राह्मण था, पंडित था। उसने देखा कि वहां की पंडितों ने इस जनता को गुमराह कर रखा है, वेदों का ज्ञान नहीं छोड़ा, अपने स्वार्थ खातिर पेट भरने के धंधे में जीवों को गुमराह कर दिया। तो वो काशी में आगे रामानंद जी और अपने वेदों का, शास्त्रों का इतना गजब प्रचार कर दिया कि 1400 ऋषि शिष्य बना दिए और सबकी ड्यूटी ला दी कि प्रचार करो आप इस हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का, विष्णु जी की महिमा गाओ। वैष्णव परंपरा से वो थे। साहिब राम नाम बजाना सुकर्म कीना, कर्महीन क्यों सोते हो, सत्संग रूपी गंगा बहती दिल के दाग ना धोते हो। नाम बजाना सो कर्म कीना, कर्महीन क्यों सोते हो, सत्संग रूपी गंगा बहती मन के दाग ना धोते हो। भगत जनों की निंदा करते, गिण गिण काटे बोते हो, जमदूतों की मार पड़े जब हाहा करके रोते हो। भगत जनों की निंदा करते, गिण गिण काटे बोते हो, जमदूतों की मार पड़े जब हाहा करके रोते हो। क्यों भूली घर अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछतावगी, कर ले सोच विचारे। संख असंखा कोश है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने कीरा, संता शरण लाग के सुरत सबद समान। सोन सलैली सैल है गगन मंडल के मां, प्रेम बिना पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला। नित्यानंद लोला के चढ़ो मैल मंदारे, भाई फेर न भव जल आइयो, ये सपना संसारे।
ओले सुहागण सुरता चार मालिक घर जाना हे तू तो होले सुहागण सुरता चार मालिक घर हे तेरा सोन शखर बरतार मालिक घर हे तेरा सोन शखर बरतार मालिक घर नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार मालिक घर तो होले सुहागण सुरता चार हे तेरा सोन शखर बरतार हे तेरा सोन शखर बरतार तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार गुड़िया खेलत जन्म गंवाया लाया है नहीं बेचार मालिक घर तो होले सुहागण सुरता चार सहे तेरा सोन शखर बरतार हे तेरा सोन शखर बरतार इस सतगुरु मारे बाणिया है करते बणज व्यवहार सतगुरु मारे बाणिया बिन डांडी बिन पालड़ है तोले दिया संसार मालिक घर तू तो होले सुहागण सुरता चार सहे तेरा सोन शखर बरतार हे तेरा सोन शखर बरतार इस सोन शखर में सेज पिया की हंसे हंसे कर ले प्यार सोन शखर में सेज पिया कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अदब बहार मालिक सहे तू ता होले सुहागण सुरता चार सहे तेरा सोन शखर बरतार तेरा सोन शखर बरतार सत साहिब अब इसमें क्या बताया सुन शिखर में क्यों भूली घर अपना योना देश तुम्हार फिर पाछे पछतावेगी कुछ कर ले सोच विचार आत्मा को कहें कि फिर पछतावेगी एक बार यो शरीर छूट जाते रहते हैं मनुष्य शरीर का और फिर 84 में धक्के खाने फिर कोई सूत में बात रहा को ना अब ये समय है इसको चूक को मत ना
आगे क्या बता कि संख असंख्या कोश है तेरे पिया का देश, तेरा असली पति जो सबका कुल धनी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन का भी मालिक है, वो हमारा सतलोक में रहता है। संख असंख्या कोश है तेरे पिया का देश, और फिर क्या बताया, एक पलक में पाइए सुन सतगुरु उपदेश। ये मनुष्य शरीर और इसमें गुरु से पूरे गुरु तो नाम ले ले, इबक बेड़ा पार से। ये पलक है, समझ लो पलक क्यों है, अरबों खरबों जन्म फेर होंगे और पीछा छूटे को नहीं, और इसमें सच्ची लो लागी तो बेड़ा पार से। आगे बताते हैं कि बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह और संता सरने लायक का फिर स्वर्ग सबद समा। उस नाम पर रगड़ा लाए दे फिर लिए पाछे, फिर काचा ना छोड़िए। आगे क्या बताते हैं कि शंख सलहली गैल हैं, ऊपर न जब ये जीव आत्मा भक्ति मार्ग में सरकती है ना, ये सुर चले है, वहां पर बहुत घने झगड़े आवे इसके बीच में। किन को आते हैं, जो पूर्ण गुरु से नहीं मिलते। वहां पर ऐसी रपटीली, यानी कभी तो स्वर्ग का नहीं थलस जाएंगे और स्वर्ग में जाते बढ़ो लेंगे इनको, जो पूर्ण सतगुरु के हंस है। तो वहां नहीं हमने रुकना, हमने फिर आगे वो ज्ञान याद रखना कि ये स्वर्ग तुम्हारा दिनाट्या करते, वहां नहीं जाना हमने। वो सोपन होगा, जैसे सोपन में आनंद करते घूमते फिरते पिकनिक देखने जाया करें, और वहां इतने आनंद होगा यू मनमान उड़े बहम में बढ़ जा और इसकी लोट खसोट करके उल्टा नरक में दिखा देंगे। तो कहते संग सलैली गैल हैं गगन मंडल के मां, और बिना प्रेम पावे नहीं थे करोड़ समाधि ला। नितानंद लो ला के तुम चढ़ो महल मंझार, सीधी लगन लगा के इस महल के अंदर सतलोक की तरफ यानी चलने की कोशिश करें। और भाई फेर ना बहुजल आइयो, यो सपना संसार है। आगे बता कि ओले सुहागन सुरता त्यार तन माल्य घर जाना से, और सुन शिखर में ओले सुहागन सुरता त्यार मालिक के घर जाना है। तो वहां क्या बताओ है कि तूने अपने मालिक सतलोक में जाना, सतपुरुष के पास जाना है। और सुन शिखर में तेरा भरतार यानी पति है पूर्ण परमात्मा। सुन शिखर, अब ये सुनो कि अगर वर्णन करें ना हमें, महाराज जी ने बताया भी है और ये आंखें देखी हाल भी आपको बता सकते हैं। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम में खाली। 3 सुन में काल का जाल है। सुन क्या है, ऐसा बीच में ऐसे स्थान है बहुत खाली, कुछ भी नहीं दिखता, कईयों में अंधेरा है, और 3 सुन प्रकाश में है। और चौथी सुन के शिखर में, अभी सुना था ना सुन शिखर में धर्म अन्यायी, चौथी सुन के ऊपर आखिरी स्थान पे निरंजन है। ऐसी ऐसी कई हजारों सुन पार करके और फिर 7 महासुन आती हैं। उन 7वीं महासुन के ऊपर बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष का लोक सतलोक है। तो सुन शिखर में सेज पिया की यहां से उस कर ले प्यार। जब ये आत्मा वहां जाएगी ना, परमात्मा बड़ा प्रसन्न होगा। अगमारे आई मोर्चा ना तो मर जाती उड़कती बुरी तरह। नाले धोले ओढ़ पैर ले सुकर 16 सिंगार, आज नहीं तो तड़के परसों तेरे आओगे लनियार। नाना धोना क्या है, इस सत्संग रूपी गंगा में अपने आत्मा के मैल न उतारे, अज्ञानता न हटावे। और श्रृंगार क्या करना, शील संतोष विवेक अक्षमा भाव भक्ति सच्ची श्रद्धा संतों में लानी। ये 16 प्रकार के गहने होते हैं। जिसके पास ये सारे लक्षण है वो भक्तात्मा परमात्मा को प्यारी लगती है, जैसे श्रृंगार करी हुई पत्नी पति को भाव है। आगे कहते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली तो क्यों लारी वार, और तने गुड़िया खोल खेलत जन्म गवा दिया, लाया नहीं बेचारे। तेरे साथ की कितनी जाली, दरू गया, यानी जहां तक की साधना जिसने की वहां तक तो पा लिया। प्रहलाद गया, मीराबाई गई, कमाली गई सतलोक में, और सतपुरुष के जैसे बहुत गणे धर्मदास गया, कह रहा कितनी आत्मा निकल गई। अब कहते तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया नहीं विचार। जैसे लड़की शादी तो पहला एक गुड्डा गुड़िया का खेल खेला करे, 50-60 कपड़े इतने टुकड़े,
और उनकी तय लागत धर लेगी। किसी की घाघरी बना लेगी आपा काट कर, किसी की सलवार बना लेगी 2 बीच में कैंची मार के, ये 20 आगलियां की 40 पछलियां की, और और गठड़ी बांध कर धर लेती है। और कोई और चीथड़े उठा लेना उस कपड़े ने, रो 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 धन मचा देर को पूछा था क्यों रो आए मेरी तीर उठा ली, क्यों हुआ? उसको एक सत खेल खेल मान रही है। और जब उसकी शादी हो जावा खिलाए तो बिना खेल है। अब उसने वो असली तिला का बेरा पट गया, तीड़ तो ये थी, वो चीथड़ा माथा मारू थी। इसी प्रकार जिन संतों को ये मार्ग बेरा पट गया कि ये बच्चा बच्ची औलाद संतान ये तो गुड़िया का खेल सकेरा कितनी बार खेल के जा लिए। जिन्होंने इस बात का बेरा पट गया कि उस परमात्मा के भजन बिना सतलोक में जाए बिना छुटकारा सह को न्या, और जिनकी सच्ची लगन उस महात्मा में जुड़ जाती है ईश्वर में, फिर ये ज्यादा से करोड़पति हो जाओ फिर उसका मन को ना लागे इसमें, उसकी लो सिद्धि वहां पर लग जाएगी। अपना यहां कर्म भी करता रहेगा पर सच्ची लगन उस ईश्वर में रहेगी। इसलिए कहते हैं ये गुड़िया खेल जन्म गंवाया तने लाया नहीं बेचारे, भगवान भजन की चेष्टा नहीं करी इसलिए तू हानि में रह गया। अब आपको आगे बताते हैं बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब के बारे में। यहां तक क्या हुआ? गरीबदास महाराज की अमृतमयी वाणी से पारक का अंग, ये प्रश्न नंबर 'पारक का अंग है, बहुत विस्तृत ढंग से बंदी छोड़ ने लिखा है, बिल्कुल दाना दाना गिन दिया इसके अंदर। ये प्रश्न नंबर 258 से शुरू होता है, 258 से शुरू होता है ये पारक का अंग। लेकिन इसके मध्य से महाराज की कुछ वाणी में आपको सुनाना चाहता हूं बीच बीच से। गरीबदास जी महाराज कबीर साहब की महिमा गाते हैं। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाया, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। वो मां का पैदा नहीं हुए कबीर साहब। गरीब शब्द स्वरूपी साहब धनी, ये शब्द से सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक ओक उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही। गरीब काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। गरीब कोट करण से सिभान सोदे आसन अदर विमाने, पर सतपूर्ण ब्रह्म को हुए शीतल पिंड और प्राणी। जब कबीर साहब आए ना सतलोक से, इतनी चमक थी जैसे करोड़ सूर्यों की रोशनी हो से। और जब उस लड़की ने, उस माई ने निमान अपनी छाती का लगाया, बच्चे को स्पर्श किया, इतना आनंद आया जैसे सीढ़क सी होगी हो। पर सतपूर्ण ब्रह्म को ग्रीब कोट करण शशि भान, करोड़ शशि और सूर्य, भानु कहते हैं सूर्य को, और शशि के चंद्रमा, करोड़ सूर्य और करोड़ चांद, दोनों की रोशनी मिला दे और उसमें गर्मी ना हो, इतनी चमक बंदी छोड़ में थी उसमें जब वो सतलोक से आए थे। और उस बच्चे को अपने मां ने ठाके और कालजे से लाया उस माई ने, कहते शीतल सीड़क सी होगी, आनंद आए। गरीब कोट करण शशि भान सोदे आसन अदर महानी, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। गरीब गोद लिया मुख चूम के, मान लाड करे बच्चे के जो मुंह चूम करे यानी प्यार करते हैं। गोद लिया मुख चूम के हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जणु दमक पद्म अनंते। हेम, हेम कहते हैं बर्फ को, हिम, हिम का बिगड़ा हुआ हेम है। हेम यानी स्नो वाइट, जैसे कहते हैं ना भाई घना कति सफेद, आखिरी सफेदी स्नो वाइट कहा करें कि कति सफेद दे दिए। तो हेम रूप
बर्फ की तरियानों को महाराज ने चमकन लाग रहा चेहरा हेम रूप जलकन जगर मगर काया करे दणु दमक पद्म अनंत। गरीब काशी उमटी गुल भया फिर मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेरे। अब लड़का हो ना चाची आओगी नो गई मनता यू इसके मामा पर लागे है, कोई कहता ताऊ पर दिखे से इसका मुंह, तो आप अपनी व्यूज दिया करें। ऐसे बंदी छोड़ कहते हैं वो आकर नो कहे वो तो भूल गई निचले तो नो बोले तो ब्रह्मा दिखे का विष्णु कर शिव जी के शीश में चमक है। कोई कह ब्रह्मा गरीब काशी उमटी, उमटी माने उमड़ का आयुधों देख कर उनका एक लड़का पाया सर इतना सुंदर है ओए होए देखे भूख बात है। काशी उमटी गुल भया फिर मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेरे। गरीब कोई कह वरुण धर्मराय है कोई कहते है ईश, ये 16 कला सुभान गति ही कोई कह जगदीश। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताहा पे, मोमन कह डेरा किया फिर कह कबीरा बापे। गरीब दूध न पीवे न अन्न बखे न पालन झोलंत, वो पालन में लौटावे ना एक बिना तू ऊपर पालने थे ऐसे लटके नो बंदी छोड़। गरीब दूध पीवे न अन्न बखे न पालन झोलंत, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलंत। कमल इतना जल्दी जल्दी फूला करे बहुत जल्दी पौधा हो जाता है और फूल जाता है। कहते ना कुछ खाओ पीवर फिर भी चेहरा नो का नो बल्कि बढ़ता जावे। गरीब दुनी कहे यो देव है देव कहे ये ईश, दुनिया तो नहीं होगा कोई देवता दिखे से इतना सुंदर इतनी चमक इस लड़के में, और देवता नो कहे देवता में तो कोई नहीं तो कोई भगवान दिखे से। दुनिया कहे यो देव है देव कहे यो ईश, ईश कहे पूर्ण ब्रह्म है ये पूर्ण 10वें 20। ये 3 लोग के भगवान ब्रह्मा विष्णु कहे भाई वो हमारे मत तक कोई ना, ये तो कोई और सौदा दिखा से यानी पूर्ण ब्रह्म है ये। गरीब काजी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलिजाम। अक्सर अक्सर में सारी कुरान में कबीर 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 हो गया और कोई लेख नहीं रहा। काजी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलिजाम। गरीब सकल कुरान कबीर है अरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे भाई गई दीन की टेक। हमारा धर्म बिगाड़ दिया इसने, वह पटक दी उड़े कुरानों की। गरीब शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बनो हो दे, मैं के कमल खुशी बहे जब लिया ईस को गो दे। जब भगवान कबीर साहब को और भगवान शिव जी ने छाती का यानी गोदी लिया नो कहे बड़े आनंद आए। फिर आखिर में आपस में नैनों से बात की उन्होंने, नजर नजर में मिल गई। गरीब नजर नजर में मिल गई किया इस परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा धन काशी काम। शिव जी ने बोले भाई धन से थारी काशी नगरी ने और धन है तुम्हारे ऐसा लड़का आया सही तो गणना कह सकती है। गरीब नजर नजर में मिल गई फिर किया इस परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा धन काशी काम। गरीब 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैनु। धैनु कहते हैं गाय को। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति वहां शिव भये दयाले। गरीब भक्ति द्रावड़ देश थी यहाँ नहीं एक रंच, ऊत भूत की धावना भाई पाखंड और परपंच। काशी में सतमार्ग नहीं रहा, उसमें वो रामानंद जी आए, वो हिंदू धर्म के बहुत अच्छे प्रवर्तक, उनके बराबर उनके समय में कोई हिंदू धर्म का प्रचारक संत नहीं था। इतनी अच्छे योगी पुरुष बाल ब्रह्मचारी 104 साल की आयु, जब कबीर साहब 5 साल के हो लिए थे उस समय उसकी 1-4 साल की आयु थी। भक्ति
गरीब भक्ति दरावड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रंच, भूत भूत की धावना, पाखंड और परपंच। गरीब रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश दरावड़ छोड़ कर वो आगे पूरी विचारे। गरीब योग युक्ति प्राणायाम करे, जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। अब कहते हैं योग साधना की और त्रिवेणी तक ये संत योगी पुरुष पहुंच जाते हैं। सहस्रार कमल में तो कोई कोई जाता है, उससे पहले ही त्रिवेणी आती है, उस त्रिवेणी से योगियों को ब्रह्मलोक में भेज दिया जाता है। स्वर्ग, उसमें त्रिवेणी के एक साइड में जब चलते हैं, एक मार्ग स्वर्ग नीचे को जाती है स्वरंग, और वो स्वर्गलोक में आ जाती है जो जिसका साधक है। और जो ब्रह्म के उपासक हैं योगी, वो उनका वो मार्ग बंद हो जाता है स्वर्ग वाला, और वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और जो सतलोक के उपासक हैं उस त्रिवेणी से सीधे सतलोक में जाते हैं। गरीब योग युक्त यानी योग साधना प्राणायाम आदि करके अपने शरीर को पूरा साध रखा था। योग युक्ति प्राणायाम करे, जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। वो रामानंद भी त्रिवेणी में जाके और वहां पर अटके हुए थे, आगे मार्ग उनको पावा नहीं था। गरीब तीर्थ व्रत एकादशी, गंगोदक स्नाने, पूजा विधि विधान से वो सर्वकला सुरज्ञानी। एकादशी का व्रत रखा करता और तीर्थ व्रत करता था और गंगा में स्नान किया करता था, और पूजा भी भगवान शिव की, विष्णु जी की, ठाकुर जी की पूजा कैसे करता था। एक शिव भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाता था अपने मन में, और उसको जैसे सारे वस्त्र उतार दिए एक बार भगवान के, और फिर उसको गंगा जल जलिया, जैसे अपने मनोकामना, अपनी मतलब कल्पना करके कि अपने सिर पे और भगवान की खातिर गंगा का जल लाए हो, मतलब एक श्रद्धा बनाए राखण खातिर कि ईश्वर में हमारी श्रद्धा बनी रहे। ऐसे वो 10-15 आध घंटा ऐसे लगाता था, और अपने मन में ऐसे कल्पना की जैसे जल लाए, और ला करके वहां रखा। महाराज को नुआया, नुआ कर फिर नई धोती बांध दी, नया कपड़ा पहरा दिया, तिलक ला दिया और मुकुट धर दिया। एक दिन कहते माला डालनी भूल गए, माला डालनी भूल गए। और ये फिर आगे बताएंगे, यहां बताने से कर्म कट जाता है, मतलब वो दूसरा कर्म शुरू हो गया, आगे बताएंगे। तो ऐसे वो साधना किया करता था, रोजाना मुकुट धर देना और गले में माला डाल देनी, उसको कर्मकांड कहते हैं। अब 5 साल के जब बंदी छोड़ हो गए ना कबीर साहब, एक दिन वो सत्संग में चले गए। ऐसे ही कोई मेरे जैसा सत्संग कर रहा था, और वो था रामानंद जी का परम शिष्य। उसने भगवान विष्णु की महिमा सुनाई और शिव पुराण की कथा उसने शुरू करी। समाप्त होली जब कथा, कबीर साहब खड़े हो जाते हैं, कहते स्वामी जी एक प्रार्थना करता हूं, अगर नाराज ना हो तो। अगर नहीं बच्चा बोलो, शाबाश शाबाश बोलो। कहते हैं आप कह रहे हो कि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। कहा बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा, ये विष्णु पुराण कह रही है, ये देखो ये लिखा, वो विष्णु पुराण ठाक दिखाई। अग्नि जी मत अनपढ़ हो, मन ना मेरा, मन तो सुना है। विष्णु जी आपने बताया सर्वशक्तिमान है, और शिव और ब्रह्मा इन्होंने बनाए। अब बिल्कुल ये लिख रहा, क्या हम शास्त्रों के बिना बात नहीं करते। तो कबीर साहब ने बोले जी एक दिन मैं गया था, वहां पर एक पंडित जी शिव जी की कथा सुना रहे थे, शिव पुराण की कथा सुनाई। अच्छा क्या पाया? उसमें लिख रखा था कि भगवान शिव महादेव पति देव हैं और सभी देवताओं के वो मालिक हैं, सारी सृष्टि के रचने वाले, और ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव जी ने बनाए। ये शिव पुराण में बताओ जी, मन तबेरा ना वो पढ़ कर सुनावे थे। और ब्रह्मा पुराण सुनी एक दिन, उसमें कहते हैं ब्रह्मा प्रजापिता है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, और विष्णु और शिव उसने बनाए। और शक्ति पुराण बताओ थे, एक देवी का कथा कर रहा था पंडित जी, उसने बताया कि देवी जो है शक्ति 8 भुजा की, या तीनों देवताओं की मां है, या जगत जननी है, जगदम्बा है, ये सारी सृष्टि की रचने वाली। तन्नो बताओ जी ये कौन से पुराण में साची मानोगे? मेरे समझ तो बार बात होगी। एक दिन वेदों की जिक्र कर रहा था एक स्वामी जी,
वो कह रहा था वेद जो है सारी सृष्टि के उत्तम ग्रंथ है और इसमें भगवान निराकार बता रखा सर। अब उसने जवाब क्यों कर दे, जय यूं तक है कि शिव पुराण गलत है, क्योंकि उनका लेखक एक वेद व्यास जी ने दोबारा सारे शास्त्र लिखे हैं। उसी ने शिव पुराण लिखा, उसी ने विष्णु पुराण लिखा, उसी ने वेद लिखे, उसी ने ब्रह्मा पुराण लिखा, उसी ने शक्ति पुराण लिखा। लेखक एक और गलती क्यों करके कहने लगा लड़के तुम बोल रहे बहुत से, अग्नाजी कति थोड़ा बोलूं, मैं तो 1 मिनट बोलिया हूं, इसका जवाब होता दे दो ना, मैं चला जाता हूं। कहने के तेरा गुरु कौन है, बिना गुरु कैसे नहीं बोला करते। और जो आपका गुरु महाराज जी वो है मेरा गुरु। मेरा गुरु पंडित 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज, और वो तो तेरे जैसे तुझ जुलाहे के लड़के को कपड़ा भी ना लागण दे और तू का मन गुरु बना रखा। रामानंद जी किसी भी अन्य जाति वाले को नाम नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को उपदेश अधिकार था, अधिकारी मानता था। अन्य जाति का मतलब कि आम दूसरी को भी नहीं देते थे, उनको सिर्फ कर्मकांड का वैसे विधि बताते थे। और जो छोटी जाति जिसको हम मानते हैं अछूतों को, उनको तो पल्ला भी ना लागण दिया करते, नाम तो दूर की बात से। तो कहता है वहां पर बैठे हुए सभी संगत को रामानंद का शिष्य ने बोला, देखो भाई चौड़े में झूठ बोल दी इसने हैं, और महाराज जी ने बताऊंगा तो गढ़ेंगे वह। तो उनको गुरु बताता है, और वो तो पंडित जी हैं, तेरे जैसे नीच जुलाई के छोरे का था नजदीक भी ना आने दे। वह ने बोला महाराज जी ने पूछ लियो जी। एक दिन क्या हुआ, उससे 1-2 दिन पहले बंदी छोड़ने खेल खेलना था। एक दिन रामानंद जी सवेरे सवेरे गंगा की पैड़ियां पर स्नान करने ताई जाया करते, मुंह दे रहे। कबीर साहब ने 2 साल के बच्चे का रूप बना लिया और पैड़ियां पर लेट गए। जब पैड़ियां पर लेट गए, रामानंद जी अंधेरे में आए थे, अपना हाथ में माला ले रहे थे, राम राम करते, जैसा भी वो नाम मंत्र जाप करते थे, करते हुए जा रहे थे। कबीर साहब के सर में खड़ाऊं लगी और एकदम बालक जो रोया करे ना, चिल्ला चिल्ला कर चा मतलब रोने लग गया। रामानंद जी ने सोची भाई कोई बालक पड़ा था, इतना देर में जुल्म पाट दिया। कहते हुआ माला जो ले रहे थे वह उनके गले की जो माला कंठी होती है, वह गले की माला निकल कर जब कोडे हुए, कबीर साहब बालक के गल में गल गई। अंधेरे में दिखी को ना, बच्चा ठा लिया और ठा के अपने नुला के जैसे बच्चे को लाड करते हैं, बेटा रोआ मत ना, सिर पा दे बेटा, राम राम को रोया नहीं करते, राम नाम तो सारे कष्ट कटा करें। यानी जो परमात्मा के प्यारे थे विधि से बोले। महाराज जी चुप हो गए, उल्टे फेर लौटा दिए। कहते बैठ जा बेटा, मैं स्नान कर लेता हूं और स्नान करें पाछे मैं तुझे नगरी में ले जाऊंगा और जिसका होगा पहुंचवा देंगे, घबराइए मत ना, डरिए ना बेटा, मैं नाऊं सू। वो स्नान करने लागे। महाराज जी वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोपड़ी में आ गए। अंतर्ध्यान माने वहां से छुप जाना, और वहां आकर प्रकट हो गए। ये मालिक थे कुलदनी। रामानंद को भी सुड़ जाना था, क्योंकि ये पिछले जन्मों का संस्कारी हंस था इनका। ये भी फिर काल साधना में उलझ गया। रामानंद जी नहा धोकर क्यों घंटा सारा लगाया उन्होंने, इतना दिन निकला, वहां देखा कोई बालक को ना। और भी कई व्यक्ति आगे पूछने लगा, भाई यहाँ बच्चा था कोई छोटा सा, अगजी हमने थी दिखा को ना, रास्ते में ना मिला। 1-2 आवाज लगाई, फिर सोची भाई किस ढूंढूं, किधर चला गया होगा। घर आ गया। उधर से वो रामानंद का शिष्य और जाके जब कहता है कि महाराज जी हमारा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया एक लड़के ने। क्या कर दिया भाई, कि एक जुलाहे का छोरा और कबीर नाम से उसका, वो नो का मैं रामानंद जी तो नाम ले रहा हूं। नो बोला बा कति झूठ से, मैं तो उसने जो है ना देखूं भी कोई ना, दर्शन भी नहीं करता उसके, और लिया बुला कर उसने बेइज्जती कर दी मारी। तो कहते हैं उसने पकड़ने खातिर 5-7 गए मोटे मोटे ऋषि, और बंदी छोड़कर न पकड़ कर बाजूत है, और चल ये बतावांगे इतना डी पाक रहा था। महाराज जी आगे गिल गिर ने बोले जी यू आ गया वो कबीर। और वहां पर सैकड़ों आदमी बैठे, वो ऋषि तो बैठे ही बैठे थे, उनके जो शिष्य थे और भी देखनी गणे आगे, उन्हें बुला लिया हुआ, देखो रो कल वो बात हमारे था झूठ सामने आवेगी। अब गणे आदमी काशी के इकट्ठे हो गए। तो रामानंद जी ने बोला भाई मेरा हो गया पूजा का समय, इसने बाहर बैठाओ थोड़ी देर। सामने बैठा दिया और एक पर्दा लगा लिया,
आडा पर्दा ऐसे लगा के और अपनी वो साधना करता है। जैसे भगवान विष्णु की ठाकुर जी की मूर्ति बनाई, गंगा जल लाए टोकनी में भर के पीतल की में, अपनी कल्पना है, वो बना कुछ नहीं रहे। और फिर वो कपड़े उतारे भगवान की मूर्ति के, पुराने कपड़े जैसे न्यारे धर दिए, स्वच्छ कपड़े उठा के नवाए, नवा के स्वच्छ कपड़े पहना दिए, तिलक ला दिया, मुकुट धर दिया, पर माला ना डालनी भूल गए, माला डालनी उस दिन। और माला कंठी ना डाले तो वह पूजा पूर्ण नहीं होती, और मुकुट धरे पाछा उतारा नहीं जाता, वो अंतिम चरण होता है इस भक्ति का। मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित होती है। अब माला ना डाले तो भी इनकम्प्लीट, आज का दिन बेकार है। और ऊपर का डालन लग गया मुकुट मां का, वह माला अड़ा कर फंस गई, जो मोटा मुकुट था जैसे उसी कल्पना थी, वो न्यो की नो सामने दिखा कि वह अड़गी भाई, और मन में संकल्प करता है कि आज बड़ा काम बिगड़ा भाई। ये पहली बार जिंदगी में हुआ कि वो माला डालने भूल गया और यह पूजा बेकार होगी मेरी। तो कबीर साहब कहते हैं वो 5 साल के बच्चे के स्वामी जी या गुंडी खोल लो, इसकी गांठ खोल कर, और मुकुट में का ना निकले या इसकी गांठ खोलो और गले में फिर उल्टी गांठ ला दो, मुकुट उतारना ना पड़े। होए होए होए, वो किसकी गांठ खोल रहा था, उसने तो बगा के एक वो पर्दा और खड़ा होकर उस बच्चे की छाती की नो गोदी भर ली, बदन से मिला लिया नो का नो। अन्नो बोले तो भगवान आ रहा से, ये तो तुमको हो यो दुल्हे का लड़का। छाती का ला लिया, नो बोला रहा ये तो परमात्मा है। और जब ऐसे कालजे का लाया ना, महाराज जी का शरीर जैसे रूई होया करे कि तो हाड़ ना मांस कुछ भी ना लगे, या उसका वर्णन करते हैं। 5 वर्ष के जद भये काशी मंज कबीर, गरीबदास अजब कला ये ज्ञान धान गुण थीर। गरीब गुल भया काशी पूरी, ये अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास वो गुणी थके है सुन जुल्हा प्रसंग। गुणी कहते हैं विद्वानों को, और बंदी छोड़ के आगे जवाब नहीं आया उन विद्वानों को। गरीबदास गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग, सतगुरु महाराज की इन बातों को सुनकर वो चक्कर काट गए। गरीब रामानंद आनंद, गरीब रामानंद अधिकारे सोने जुल्हा अग जगदी से, दास गरीब विलंब नहीं ताही नवावत शीस। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दरस बहे जब पैड़े लगी जो लाते। गरीब पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीने, दास गरीब कसर नहीं वो सीख ले ही परवीन। पैड़े पर चलते ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं भाई सीख ले ही परवीन। आडा पर्दा लाय कर रामानंद बोझनते, दास गरीब कुलंग छवि जो अदर धार को दंते। आडा पर्दा लाकर पहले तो घड़ी आनती तो उसका इंटरव्यू लिया, तो कौन है तू, कैसे मुझे गुरु बताता है, कौन जात है तेरी। उससे पहले महाराज ऐसे उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। कौन जात कौन पंथे है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब अधम गति तुम बोलत है अधीन गति, बोलत है बलिजाम। आज पहले पर्दे के बीच में वार्ता करते हैं रामानंद, उनसे पूछते हैं कि दुनिया ने नो दिखाते ही मत इसको, इसके दर्शन भी नहीं करता और ये झूठ बोला मुझे, क्या नाम है, गुरु बताता है। तो नो पूछे तेरी कौन जात है और कौन तेरा पंथ है और के तुम्हारा नाम है। तो बंदी छोड़ कबीर साहब के बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। नो बोले मैं भगवान हूं, कबीर साहब बोले, और मेरा परम ईश्वर पंथ है। आप तो स्वर्ग तक के पंथ के मार्ग के परमात्मा हो, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के, और मैं उस परम ईश्वर का हमारा पंथ है। परमेश्वर, परम का मतलब है सबसे श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ परमात्मा। 3 लोक के परमात्मा ईश्वर निरंजन और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष। हम उस परम ईश्वर के मार्ग के संत हैं, और मैं खुद परमात्मा हूं और मेरा नाम निरंजन है। क्यों, वो निरंजन के उपासक हैं, अलख निरंजन कहते हैं, ज्योत निरंजन कहते हैं,
रामानंद ने बोला, रे छोटे से बालक खोटी बुद्धि के तो भगवान बन बैठा। इवन की बुद्धि इतना काम करती थी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा गटमट नहीं आकार, दास गरीब दर्द लग्या जब हो बोले सिरजनहार। गणिया काली आई न उसने रामानंद जी ने, जब भगवान कबीर साहब ने बोले मैं भगवान सो, अब तू किसका भगवान हो गया? जुलाहे का तू गेलड़ नुकार छो माँ का गेलड़, जुलाहे का घर तो तू पड़न लाग रहा। और भगवान कहे निकम्मे बड़ा ठीक बोल, भगवान तो डर के बात करे, छोटा सा बालक न्यू कहो मैं परमात्मा हूं। रे बालक सुन दुर्बती तेरा गटमट नहीं आकार, के भी उससे तेरा छोटा सा बालक है। दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सिरजनहार, तुम मोमन के पालवा तेरा दुल्हे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास। तो मोमन का पालवा यानी उस मुसलमान के घर तो पड़े हैं, और भाई और तेरा दुल्हे के घर पर निवास यानी वहां पर तेरा पालन पोषण हो रहा। इतनी जब गणिया गाली सुना रही ना कबीर साहब ताई, जब कबीर साहब के बोले मैं के बदन खुलासे कर, काली नीमानी बंदी छोड़ने गुरुजिया की आंसें गए। अखारी मौज महाराज जी कुछ भी को हम आपके शिष्य, जूत मारो अर्थे निकम्मा को और कितना बुंडा कह लो, हम आपके चरणों के दास हैं। मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन, गरीबदास मनी मरे मैं आज आधीन। मैं अवगत गत से पहरे इस चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दशा में सकल संद भरपूरी। मैं तेरे वेदांत भी दूर सो, इन वेदों में तुझे ना पाऊं मैं, और तेरी साधना वहां तक स्वामी जी जा भी को ना सकती, मैं वो पूर्ण परमात्मा हूं। अवगत गत से परे, अविगत जिसकी कोई गति न जान ना सके, मैं वो परमात्मा हूं, और सब जगह सर्वव्यापक भी हूं। सकल संद भरपूर हूं खाल्यक हमरा नाम, गरीबदास अजात हूं जे तू कहां बलि जाम। क्यों लोग तो जुलायो का फलाना जात की वजह से आपने मुझे पुकारा, मेरा जात जोत नहीं महाराज जी, मैं तो यहां से कति दूर हूं, और आपने जो कहा उसके लिए मैं बलिहारी हूं। क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो, मुझे कुछ भी कह सकते हो, निकम्मा कहो कुजात कहो। जात पात में रह नहीं बस नहीं बस्ती नहीं गांव में, दास गरीब अनंत गति नहीं हमारे नाम। नाद बंद में रह नहीं गुदा नहीं गाते, दास गरीब शब्द सजा कोई नहीं हमारे साथ। सब संगी बिछड़ू नहीं आद अंत बो जाही, दास गरीब सकल बसु में बाहर भीतर माही। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा कहते हैं सृष्टि का सृजनहार बनाने वाला। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि में रहती, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। अधर यानी सतलोक में भी रहता हूं मैं, और इस सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, और मेरा नाम कबीर है, अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश में व्यापक में सब ठोर, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं, और मेरे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, ना निरंजन ना ब्रह्मा विष्णु महेश, और मैं सर्वव्यापक भी हूं। करोड़ बालक की कौन माने, अगुरु बांड है। हम पानी हम पावन हैं हम ही धरण आकाश, दास गरीब तत्पांच में हम ही शब्द निवास। अब इस वाणी ने जो खोलू ना 1 घंटे का काम से, इस 1-2 ने के शब्द रूप में पांचों तत्वों में ये शब्द किस प्रकार व्यापक है। जिस प्रकार शब्द पांचों तत्वों में व्यापक है, इसी प्रकार मैं सारी सृष्टि में हर जीव के साथ रहता हूं, भिन्न हो ही नहीं सकता उनसे। आवत जात न दिखता रहता सकल समीप, गरीबदास जल तरंग हूं हम ही शायर सीप। अब आगे क्या करते हैं, आगे महाराज जी बताते हैं कि
स्वामी घूंडी खोल के। अब फिर उसकी बातें थे, महाराज जी ने बोला बाद में बात करूंगा, पहले मैं अपनी पूजा कर लेता हूं, तू बड़ी देर का काम से त्रेत निमड़ना। तो फिर वो बात होती है कि बोले स्वामी घूंडी खोल के जब माला गलडार गरीबदास इस भजन ने कोई जान सके करता रहे। रामानंद ने बोला भाई ये तो कोई छोटी चीज कोई ना, जब मेरे मन में कोई कल्पना कर रखी ना, कोई बार वस्तु राग पर्दा ला रखा, और जो मेरे मन की बात नहीं वो पकड़ गया, कोई छोटी बात नहीं है ना। मेरे 14 से बैठे ये बांदर की तरियां देखने लाग रही ने क्या ना बेरा, तो ये कोई परम शक्ति है। तो नौका आडा पर्दा दूर लगा और लीना कंठ लगा। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिला, यानी एक तरफ तो पंडित जी की थी फीत ला रहे, और भाई एक तरफ नौका में नीच जाति का नाथ भी ना लाऊं, और भाई ज्ञानी इतने थे कि सामने भगवान बैठा है, पाछे क्यों कर रहा हूं। उसने लोक लाद नहीं देखी, फिर ना दुनिया देखी कि एक होगी कल न्यू का था, मैं तो न्यू सुर छूत न्यू करता हूं, और सामने परमात्मा बैठे दिखे। कहते हैं भाई एक बार न्यू महसूस तो बहुत हुआ दुनिया की एक होगी, पर ठा लिया न्यू का न्यू देखी जाएगी। इसको ज्ञान कहते हैं। मीराबाई से कहा था कबीर साहब ने कि मीराबाई इस नाचन गान तो बात ना बने तेरी, ठीक है पिछली कमाई तेरे साथ है, भगवान में लौलागरी है और तेरी मदद हो रही है, पर गुरु बिना बात ना बने तेरी। तो बोले जी गुरु किसने बनाऊं कि रविदास जी का नाम ले ले। रविदास जी चमार और आज से 600 साल पहले इस जाति को सबसे हीन समझते थे, सबसे घटिया जाति चमार समझा करते थे वो लोग उस समय, और वह ठाकरा की लड़की। और कबीर साहब नो देखना चाहते थे इसमें जाति अभिमान है या कुछ ज्ञान भी है बावड़ी में। कबीर रविदास से जाकर बोली महाराज जी मैंने नाम दे दो। रविदास बोले छोरी मैं चमार सू कदे काल न फिरनू का बताई कौन। महाराज जी यह बात ना कहो, महाराज जी मैं तो आपकी जो है ना दासी समझो, आपकी बच्ची हूं और मेरा उद्धार कर दो। तो जब उन्होंने रविदास जी से नाम लिया, तो इसलिए जो ज्ञानी होते हैं उस जात पात धर्म जब को न उड़ते, और जब भाई यहां छुटकारा होगा भाई उन बनावटी बातें तो बात नहीं पड़े। तो इस प्रकार कहते हैं। फिर वो क्या बात करते हैं, जोड़ी पर्दा दूरे कर लिया कंठ लगाए, दास गरीब गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। अब कबीर साहब ने बोले कि महाराज जी आप क्या साधना कर रहे हो कि बच्चा मैंने योग युक्ति प्राणायाम आदि करके अपने सारे शरीर की साधना कर रखी है। योग विधि से क्या करते हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा बच्चा। अच्छा जी चलो स्वर्ग तो चले जाओगे महाराज जी, उस स्वर्ग में रहोगे कितने दिन और वहां क्या सुख है। न्यू बोला बेटा रहना तो इतने दिन है जितने दिन हमारे जो पुण्य रहेंगे, जितने दिन हमारे पुण्यों का पीरियड वहां समय बनेगा इतने दिन वहां रहेंगे। वहां क्या बोझ है, कहते हैं दूधा की तो नदी बगे भगवान विष्णु के लोक में। जैसे यहां पानी चला है ना गंगा, इस प्रकार बिल्कुल स्वच्छ, वहां रेत नहीं धूल नहीं, और ऐसे बिल्कुल सफेद दूध कती, यहां से भी बढ़िया दूध और नदी चल रहे वहां पर न्यू कहे। वहां क्षीर समुद्र है, वहां पर अक्षीर कहते हैं दूध का समुद्र है, और ऐसे प्रक्रिया जैसे ऊंचे से नजर जा रही है वहां जाकर। और कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है, एक पेड़ है, उसके नीचे बैठकर जो मनोकामना आप चाहोगे वो आपकी वहीं पूर्ण हो जाएगी, उसी समय आपके सामने आ जाएगी। एक कामधेनु है, एक गाय है जिसके पास जाकर जो अर्ज मन में कल्पना करोगे आपके सामने खाद्य पदार्थ आ जाएगा। पर न्यो बोले महाराज जी जेब कटेगी आपकी। कहां बच्चा या न्यो किन क्यों शाना ज्ञानी होते हैं जब समझ जाया करें। अभी हाँ खत्म तो मेरे ही पुण्य होने हैं, और जब ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे आप स्वर्ग में नहीं रह सकते स्वामी जी। ना भाई नहीं रह सकता, कहां जाओगे। अगर देखो मृत मंडल में फिर आना पड़ेगा, मृत मंडल में नहीं, एक पौड़ी और भूल रहे सो आप, नरक में भी जाना पड़ेगा आपको। कहां भी यहां तो दोनों कर्म हो गए हैं, नरक में भी जाना पड़ेगा। और 84 में फेर आओगे, क्या पता आपकी ये साधना जितनी बने ना बने, अब कोई मालूम नहीं। फिर ये क्या का स्वर्ग होया, या मैं बताता हूं आपको सतलोक का मार्ग बताता हूं। नो बोला बेटा अब तो बूढ़ा हो लिया, 104 साल की आयु, और वो साधना भी नए ढंग से शुरू होगी। महाराज जी कुछ भी कोई ना बात है,
आपके अंतर सीना साफ से परमात्मा मलो सीधी है। और एक नाम आपको मैं बताऊंगा, गुरु तरयु आप है, पर ये जो नाम जपते हो ना आप, ओ मंत्र, इसकी गेला एक और लगाऊंगा और फिर सार नाम आपको बताऊंगा और आपका बेड़ा पार हो जाओगे। कहते रामानंद से शिष्य गुरु, रामानंद से लख गुरु, ये तारे शिष्य के भाव, और चेला की गिनती नहीं जो सुन में रहे समा। तो रामानंद जी कहने लगे भाई क्यों कर मानू तेरी बात न मैं, ना कि तो वेदों में यह बात लिख रखी, जो बच्चा तू बताओ फिर तेरी बात न मैं नकारा भी नहीं कर सकता कि तने ऐसा झटका दे दिया मेरे दिमाग को, या भूली नहीं जाती। तो महाराज जी ने बोले बस आंखें देख लो तो बात बने, ना तो कति मन नहीं माने इस बात में। कदे ने सोचूं ये स्वर्ग भी आपने नकली बता दिए, मन नहीं बताए महाराज जी, अपने शास्त्र कहते हैं ये महाप्रलय होगी जब कुछ भी ना रहे, ना विष्णु रहे ना शिव रहे और ना ये स्वर्ग रहे, फिर आप कहां रहोगे। कहा भैया बात भी सत्य है।